हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज टीना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके चलती हूँ भोजपुर, जहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है और इस मंदिर को सोमनाथ ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, यानी कि पूर्व का सोमनाथ। तो आइए मिलकर चलते हैं भोजपुर भगवान शिव के दर्शन करने। आइए। यह मंदिर मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में स्थित है। भोजपुर मंदिर बेतवा नदी के तट पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जो कि चारों ओर से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। मैंने भोपाल से भोजपुर तक का सफर अपनी कार से ही तय किया। भोपाल से भोजपुर जाते समय रास्ते में हमें हरियाली देखने को मिलती है। जैसे जैसे हमारी कार भोजपुर मंदिर के पास पहुंच रही थी, पहाड़ी पर स्थित हरियाली के बीच बना हुआ यह मंदिर और भी सुंदर दिखाई दे रहा था। मंदिर के पास से बहने वाली बेतवा नदी इस मंदिर की सुंदरता को चौगुना कर देती है। आज की जर्नी में एक स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल और विजुअल जर्नी टू वन ऑफ द इंडियाज हिडन जेम्स, भोजपुर। मंदिर के बाहर वाहन स्टैंड भी है, जहां पर आप अपनी कार या वाहन को सुरक्षित खड़ा कर सकते हैं। मंदिर परिसर के बाहर बहुत सारी शॉप्स भी हैं, जहां से आप फूल माला, आवश्यकता की चीजें या नाश्ता पानी भी खरीद सकते हैं। मैंने भी एक शॉप से फूल माला, पूजा का सामान और प्रसाद खरीदा। मंदिर परिसर में एंट्री करते ही मन में शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यह वह पावन भूमि है जहां शिव स्वयं विराजमान है। हर हर महादेव। मंदिर परिसर में आगे बढ़ने पर लाल शिलाओं पर मंदिर से रिलेटेड जानकारी भी दी गई है। जैसे जैसे मेरे कदम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मंदिर का नजारा और भी सुंदर और आकर्षक होता जा रहा था। लगभग 43 स्टेयर्स चढ़ने के बाद सबसे पहले नजर जाती है इस प्राचीन परंतु अधूरे बने मंदिर के भव्य और विशाल द्वार पर, जो अपने अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक राज छुपाए हुए हैं। जैसे जैसे मेरे कदम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मन में उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। अब आता है मंदिर का सबसे पवित्र और मुख्य हिस्सा, गर्भगृह, जहां पर स्थित शिवलिंग भारत के सबसे प्राचीन और विशाल शिवलिंगों में से एक माना जाता है। यह शिवलिंग न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि कला और शिल्प का भी एक अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर में 40 फीट ऊंचाई वाले 4 पिलर्स हैं और इस गर्भगृह की अधूरी बनी छत भी इन्हीं 4 पिलर्स पर टिकी हुई है। ये 4 पिलर्स अलग अलग दिव्य युगलों के द्वारा दर्शाए गए हैं। शिव पार्वती, ब्रह्मा शक्ति, राम सीता और विष्णु लक्ष्मी, ये सभी हमारे हिंदू देवी देवताओं में सबसे पूजनीय और उच्च स्थान पर आते हैं। गर्भगृह में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। यहाँ आकर शांति का एहसास होता है और शिवलिंग के दर्शन से मन को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लगभग 18 फीट ऊंचा और 7.5 फीट गोलाई में यह शिवलिंग एक ही पत्थर से बनाया गया है। यह शिवलिंग इतना ऊंचा है कि पूजा और अभिषेक के लिए पुजारी को स्वयं सीढ़ी लगाकर ऊपर जाना होता है। भगवान शिव की कृपा से मौसम भी बहुत सुहाना है, न ही तेज धूप और न ही गर्मी। आसमान में छाए बादल और चलने वाली ठंडी ठंडी हवाओं ने सफर को यादगार और सुहाना बना दिया। इस मंदिर से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें 2 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पहली कहानी के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय यही व्यतीत किया था। माता कुंती ने पांडवों से शिव आराधना की इच्छा जताई थी, तब भीम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। और दूसरी कहानी के अनुसार राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में करवाया।
इस मंदिर से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इस मंदिर का निर्माण कभी पूरा नहीं हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि राजा भोज ने आदेश दिया था कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में होना चाहिए, पर मंदिर बनते बनते भोर हो गई और इस मंदिर का निर्माण रोक दिया गया। तब से अभी तक ये मंदिर अधूरा है। यहाँ आकर शिव भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है। वैसे तो साल भर मंदिर में शिव भक्त भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, परंतु महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति और सावन सोमवार पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भोजपुर मंदिर में साल में 2 बार मेला भी लगता है, एक महाशिवरात्रि पर और दूसरा मकर संक्रांति पर। परंतु महाशिवरात्रि पर लगने वाला मेला भव्य और विशाल होता है। इस मेले में दूर दूर से कलाकार आकर अपनी कला की प्रस्तुति भी देते हैं। प्रकृति की हरी भरी गोद में बसा यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इस मंदिर में कोई सजावट नहीं है, परंतु हर कोने में भक्ति और श्रद्धा का एहसास है। यहाँ पर बंदर भी देखने को मिलते हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, परंतु यदि भक्तों के हाथों में खाने पीने की चीजें या पूजा की थाली देखते हैं तो छीन लेते हैं और पूजा की थाली में से प्रसाद निकालकर खुद ही भोग लगा जाते हैं। कि मैंने यहाँ पर एक बात नोट की है, ये बंदर पूजा की थाली में से आंकड़े के फूल को लेकर बड़े चाव से खाते हैं। इस आंकड़े के फूल को मंदार या आंख का फूल भी कहा जाता है, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है और केवल भगवान शिव को ही चढ़ाया जाता है। जहाँ हवाओं में भी गुनगुनाहट, पत्थरों में भी मुस्कान है, यह सिर्फ जगह नहीं, एक जीती जागती दास्तान है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।